वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कंपोनेंट की जो एडी और एएस दोनों में पाया जाता है और सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है पूरे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन में। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं कंजम्पशन पॉइंट की। तो कंजम्पशन पॉइंट के यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स दी है जो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं आपका एएस और एडी स्केड्यूल। चलिए देखते हैं दो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि एट जीरो इनकम लेवल देयर इज मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट। वहां पर क्या होता है, एक मिनिमम अमाउंट होता है कंजम्पशन का जो एग्जिस्ट करता है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, जिसको आप मना नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उस कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं, इनिशियल या ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं और उसको सी बार से डिनोट किया जाता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक। मेन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जीरो लेवल इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। चलिए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। इंक्रीज इन इनकम लीड्स इंक्रीज इन कंजम्पशन बट द रेट ऑफ इंक्रीमेंट इज लोअर देन इनकम। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लेकिन उसका जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो कम होता है इनकम के मुकाबले। अगर मैं कहूं कि आपकी इनकम थी 5,000 रुपए, तो आप 2,000 रुपए या 1,000 रुपए खर्च करते थे। जब आपकी इनकम हुई 10,000 रुपए तो आपने अब 1,200 रुपए खर्च करना चालू कर दिया, 1,500 रुपए खर्च करना चालू कर दिए। कहने का मतलब है जो बेसिक नीड थी वो तो आप अपनी फुलफिल कर ही रहे थे ना। डेल्टा सी जिसको सी बार कहा गया था, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा गया था। जैसे जैसे इनके इंक्रीज इन इनकम हो रही है, आप क्या कर रहे हैं, एडिशनल खर्चे कर रहे हैं। आप अपने बेसिक खर्चों से ऊपर उठ के थोड़े से एडिशनल खर्चे कर रहे हैं, तो कंजम्पशन तो बढ़ रहा है लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा जिस स्पीड से इनकम बढ़ रही है। क्लियर? तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना है। चलिए अब सीखते हैं एडी और एएस स्केड्यूल बनाना। तो जब हम एडी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, तो हमारे लिए सी इंपॉर्टेंट है और आई, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जब इनकम जीरो होती है, तो चलिए हम पहले इनकम का थोड़ा सा डेटा लिख लेते हैं। 0, 40, देन 80 कर लेते हैं इसको, 80, 120, 160 और 200। क्लियर? अब ये हमारे पास इनकम हो गई। अब हमें कंजम्पशन का शेड्यूल बनाना है। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी क्या करेगा, एक्सपेंडिचर कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए 20, फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको 50 कर लेते हैं, फिर इसको 80 कर लेते हैं, 110, 140, 170। देखिए इनकम में इंक्रीमेंट हुआ, कंजम्पशन में भी इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन जितना इनकम बढ़ी है उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ा है। कंजम्पशन रेट ऑफ इंक्रीमेंट कम है उसका। क्लियर? अब इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये जो आई होता है ये फिक्स्ड होता है या ऑटोनॉमस होता है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसको हम 20 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। तो 20, 20 और हर लेवल पे कितना रहेगा, 20 रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका स्केड्यूल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका बहुत सिंपल सा डायग्राम बनता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हालांकि पहले भी बना के दिखा चुका हूं आप लोगों को। इसको यहां नहीं, इस तरह बना, थोड़ा बोर्ड क्रैक हो गया है। यहां पर बनता है आपका एडी कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व और बनता है आपका कंजम्पशन कर्व। यहां पर होता है आपका इनकम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्लैश आउटपुट, कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो चीज रखेंगे, क्योंकि केन्स ने जो थ्योरी दी थी उसमें तीनों को इन्होंने इक्वल बताया था। तो वेदर यू आर राइटिंग इनकम और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, ऑल दीज थ्री विल हैव द सेम वैल्यू। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होना, तो ये इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू दैट एक्स एक्सिस। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपनी कंजम्पशन लाइन। देखिए कंजम्पशन लाइन क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। और देखिए 0 से स्टार्ट नहीं है, 20 से स्टार्ट है।
अब ये भी 20 था, ये भी 20 है, तो इसी पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ये सी बन गया। देखा हुआ डायग्राम लग रहा है ना, मैंने या पहले वीडियो में बनाया था, इसके पहले जो वीडियो बनाए थे। अब 20 ये भी है, 20 ये भी है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 40। तो लगभग यहां से एक लाइन निकलेगी पैरेलल टू सी, जिसको हम एडी बोलेंगे। ठीक है, तो एडी क्या है, इन दोनों लाइन का जो समेशन है वो ये लाइन है और कुछ नहीं है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी। चलिए, ये तो बात हो गई थी हमारी एडी की। अब बात करते हैं एएस की। और एएस का जो कंपोनेंट है, देखिए एडी का कंपोनेंट था सी प्लस आई, अब हम बात करने जा रहे हैं एएस का। तो एएस का कंपोनेंट होता है सी प्लस एस, इसको समझ लीजिए, इसको जान लीजिए। एडी का कंपोजिशन होता है सी प्लस आई, और एएस का जो कंपोजिशन है वो किससे मिलकर बना है, वो है सी और एस से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है। तो यानी कि अब इस टेबल में हमें इस पॉइंट की जरूरत है और इस पॉइंट की जरूरत है। क्लियर? अब इन्वेस्टमेंट का पार्ट हमारे लिए कोई ज्यादा यूजफुल या महत्वपूर्ण नहीं रहता है। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसको, टेबल को पूरा करने से पहले आप एक बात ये समझ लीजिए कि सेविंग क्या होती है। सेविंग इज दैट पार्ट विच इज रिमेन्स विद यू आफ्टर ऑल द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब इनकम में से जब आप अपने सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हटा देते हैं, उसके बाद जो रिमेन बचता है वो आपका सेविंग होता है। दैट्स वेरी क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब आपकी इनकम ही जीरो थी, उस टाइम पे आपने 20 रुपए खर्चा किए। अब इस पार्ट को आप भूल जाइए, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। जैसे मैं इसको यहां से भी रिमूव कर देता हूं, वरना ये कंफ्यूजन पैदा करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी जब इनकम जीरो थी, तब आपका कंजम्पशन कितना था 20, यानी कि आप कहीं ना कहीं से वो पैसा अरेंज कर रहे थे उस 20 रुपए के खर्चे को मेंटेन करने के लिए। तो जब भी कभी आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे, आप पहले उसको पे ऑफ करेंगे, जैसे आपने लोन लिया था या जिससे आपने उधारी ली थी। तो इन दैट केस अभी आपकी सेविंग कितनी है, अभी आपकी सेविंग कितनी है, -20 है। इसको समझने का एक तरीका और है, जिनको इस तरीके से ना समझ में आ रहा हो, मैथमेटिकल तरीके से समझ लें। यहां पर मैं इनको करके दिखाता हूं। y = c + s होता है। ठीक, अब मैं अगर सेविंग निकालना चाहता हूं इस फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s = y - c। तो देखिए y कितना है 0, 0 - 20, आंसर कितना आएगा -20। चलिए अब आप मैथमेटिकल तरीके से समझिए, 40 - 50 कितना आएगा, -10, 80 - 80 that will be 0, 120 - 110 that will be positive का 10, then after positive 20, then positive 30। ये आपका चार्ट बन गया। अब क्या है कि जैसे जैसे कंजम्पशन और सेविंग बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी इनकम की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, या ये कहें कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कंजम्पशन और सेविंग आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब आपको इस केस में क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम दो तरीके से बनाए जाते हैं। क्लियर? एक होता है कि नॉर्मल एएस डायग्राम बना दिया गया है। आपकी बुक में जो डायग्राम है वो इस तरह से कुछ बना हुआ है, और यहां पर ले दिया गया है C + S और बन गया। लेकिन अगर आपको पिछला डायग्राम याद हो, तो उसमें हमने एडी के दो कंस्टिट्यूएंट्स जो थे, जो कंपोनेंट थे, उनको बनाया था। इस केस में भी आप उनके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं, समझते हैं। इसको अभी हम यहां से रफ कर दे रहे हैं। इसका डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल और डिफिकल्ट होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर कौन कौन से कर्व बनते हैं। यहां पर बनता है आपका एएस कर्व, कंजम्पशन कर्व और सेविंग कर्व। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? यहां बनता है आपका इनकम पार्ट। चलिए अब ऐसा करते हैं कि प्लॉटिंग करके बनाना है तो प्लॉटिंग करके बना लीजिए। नॉर्मली आपको हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाना है तो आप हाइपोथेटिकल भी बना सकते हैं। प्लॉटिंग में इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि डेटा 200 तक है, मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही रियलिटी से बिल्कुल अलग होगा, नहीं, रियलिटी से मिलता जुलता होगा, बट एग्जैक्ट डेटाबेस डायग्राम नहीं होगा। ठीक है, तो
सबसे पहले हम बनाते हैं कंजम्पशन का, क्योंकि जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, कंजम्पशन एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले चलिए कंजम्पशन लाइन बना दी मैंने, सी। अब इसके बाद मुझे क्या बनाना है, इसके बाद मुझे बनाना है एस, यानी कि सेविंग। और सेविंग कहां से स्टार्ट होगी, माइनस से स्टार्ट होगी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पर सेविंग जीरो हो रही होगी वहां पर सी और वाई बराबर हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जहां पर ये चीज जीरो होगी इस तरीके से, क्लियर, वहां पर क्या हो रहा होगा, वहां पर ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए डायग्राम, इससे आपको क्या करना है, ये भी एक चीटिंग मेथड है, आपको यहां से एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से पहले ही। अब जो आप लाइन बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, ये बनी आपकी एस। जहां पर एस यानी कि आपकी सेविंग जो है वो जीरो है, वहां पर क्या हो रहा है, C इज इक्वल टू वाई है। क्लियर, ये डायग्राम देखिए आपको, तो यही तो कंडीशन है, जहां पर y इज इक्वल टू सी है, देखिए ये y इज इक्वल टू सी है, वहां पर क्या है, सेविंग इज इक्वल टू जीरो है। तो जहां y इज इक्वल टू सी है उस पॉइंट पे क्या है ये, अगर मैं इसको z पॉइंट मान लेता हूं तो z पॉइंट पे सेविंग जीरो है, और ये अगर m पॉइंट है तो m पॉइंट पे c इज इक्वल टू y है। बन गया आपका एएस का कर्व, ठीक है। तो इस तरह से बनता है आपका स्केड्यूल ऑफ एडी एंड एएस, और इसी तरह से बनते हैं आपके डायग्राम। आपकी बुक में जो डायग्राम है वो बहुत सिंपल सा इस तरह का कुछ डायग्राम बनाया गया है। ये 45 डिग्री से एक लाइन निकाल दी जाती है एएस, और कह दिया जाता है कि भैया यही है, लेकिन ये कैसे है ये नहीं बताया गया स्टार्टिंग में। ये बताया जाता है चैप्टर जब आगे प्रोसीड करने लगता है, जब आप कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये तो पहले जानना है ना कि जब हम ये कर्व बना रहे हैं तो ये इससे डिराइव हुआ है, तो पहले इसको तो समझे। इसीलिए मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग एक्स एंड और एक्स पोस्ट से किया था, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप अपनी किताब को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस जगह पर हम डिजायर्ड की बात कर रहे हैं और इस जगह हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं। और अगर आपको किसी पॉइंट पे डाउट लगता है कि नहीं सर मैंने इस किताब में इस तरह से पढ़ा है, तो आप प्लीज उसका जो भी फोटोग्राफ है वो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, मैं उसका आपको रेफरेंस देकर बताऊंगा कि नहीं इस जगह पर जो लिखा गया है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि बुक में गलत नहीं होता है। बुक में होता क्या है कि जो सिचुएशन वो लेके चल रहे होते हैं वो डिफरेंट होती है जिस सिचुएशन में हम समझ रहे होते हैं, तो सारा खेल सिचुएशन का है। तो आई होप आपको ये वाला सेशन समझ में आया होगा और फ्रूटफुल रहा होगा। जरा भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए नॉलेज हैंगआउट के साथ एंड हैव अ नाइस डे।